ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमो सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो उज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम् एसो पंचनमो यारो सर्वे पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं पुष्पदन्ताद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम् जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सरस्वती नमोऽस्त्वं वरदे कामरूपिणी उपदेशारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ऋषभदेव भगवान से लेकर अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणों में, यानी 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, कोटि कोटि नमोस्तु करते हुए, और गोमटेश बाहुबली भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, ऐसे पुष्पदंत भूतबली आचार्य जैसे उनके चरणों में नमोस्तु करते हुए, और आचार्य कुंद कुंद आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, समतभद्र आचार्य भगवान के आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हुए, समस्त पूर्वाचार्य के आचार्य के चरणों में कोटि 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 नमोस्तु करते हुए, और जैसे आचार्य श्री 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए, आचार्य श्री आदि सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु करते हुए, महावीर कीर्ति महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए, आचार्य श्री विमल सागर महाराज चरणों में नमोस्तु करते हुए, आचार्य श्री तपस्वी सम्राट सन्मति सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए, और आचार्य गुरुदेव पुष्पदंत सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए, और आचार्य गुणधर नंदी महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए, 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अपने, और 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज के चरणों में नमोस्तु करते हुए अहिंसा परमो धर्म की। महान बंधु, विगत 3 दिनों से आप सुन रहे हैं वसुभूति और दयामित्र के सेठ की कथा को। यहाँ पर उस कथा को सुनते जा रहे हैं। आज चौथे दिन। आइए हम आगे दयामित्र और वसुभूति की ओर चलेंगे। अपना मनोयोग से सुनते जाइए, आनंद प्राप्त कीजिए। यहाँ पर वसुभूति को दयामित्र ने कहा था दिगंबर मुनि बनना है, और बनने के बाद उनको केशलोच करते समय दुख होता है, फिर भी सहन कर लेता है, और आहार की विधि को नहीं जानते, फिर भी कैसे भी दिगंबर मुनि महाराज जी 28 मूल पालन करते हुए और एक भुक्ति का आहार लेते हैं। यहाँ पर ये वसुभूति को दिगंबर मुनि बन गए, लेकिन लालच की कारण से बन गए, लोभ होकर के बन गए थे।
उनको सहन नहीं हो पा रहा। आगे क्या होता आपको सुनिए। संसार में बाघ की मूंछ उखाड़ कर लाना, सिंह को पकड़ना, अग्नि में प्रवेश करना एवं मदन उन्मत्त हाथी को वश में करना सरल है, सुखकर है, किंतु श्रमणों की व्रत पालन करना बड़ा कठिन है। वास्तव में श्रमण बड़े ही सहनशील, धैर्यशाली, क्षमावान, अहिंसक और कर्तव्य परायण होते हैं। तृषा, कुचली, केसलोच के कारण सिर दर्द, ये बातें कहने में भले ही सरल हो पर करने में बड़ी कठिन है। मानबंधु, दिगंबर मुनिराज, श्रमण, निरंतर साधु अपने चर्या में मस्त रहते हैं। ध्यान रखना, सभी को हम वश कर सकते हैं, लेकिन दिगंबर साधने में इतना, लेकिन उसका करना बहुत कठिन हुआ करता है। जैसे कि तलवार की धार पे चलना जैसा है, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों का तेल निकलती है, ऐसे दिगंबर को मुद्रा बहुत 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 महिमा है। लेकिन उसके साथ हम मजाक नहीं करना चाहिए, उसके साथ हम निंदना नहीं करना चाहिए। उस मुद्रा को देख के नतमस्तक होना चाहिए, हम प्रणाम करना चाहिए, उसका अंतरंग से हम प्रणाम करना चाहिए। अपना जीवन कल्याण हो जाएगा। ये मुझे आज मालूम हुआ है, वसुबुद्धि सोच रहा है, ये मुझे आज मालूम हुआ है। अब तक मैं श्रमणों से घृणा करता था, उनकी चर्या को देखकर हंसता था, पर अब मैं इनकी विशेषता को समझ गया। मुझे तो 8 दिन 8 वर्ष समान मालूम पड़ते हैं। मैं इस दुख को अब सहन करने में सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी अवस्था उस बैल की समान है जो स्वयं शक्तिहीन है, जिस पर बोझ अधिक लाद दिया गया है तथा उसके ऊपर बैठकर कोड़े लगाए जा रहे हैं। मैं भी इस प्रकार दरिद्र हूँ। लोभ की भावना मुझ में अधिक है, महत्वाकांक्षाएं मुझे परेशान किए हैं। इस पर यही व्रत की साधना और भी कष्ट दे रही है। यह तो एकस्य दुःखस्य न यावदन्तता वालु द्वितीयम समुपस्थित में कहावत है, चरितार्थ हो रही है। इस व्रत रूपी असी का स्पर्श करते मुझे भय हो रहा है, भय हो रहा है। यदि आप मुझे एक बार सुविधा अनुसार भोजन करने की, तालाब में स्नान करने की, यथेष्ट ठंडा जल पीने की और स्वतंत्र अनुसार थोड़ा भ्रमण करने की सुविधा प्रदान करें तो मैं दो महीने तक व्रत का पालन कर सकता हूँ। वसुबुद्धि के इन वचनों को सुनकर दया मित्र को हंसी आ गई। दया मित्र बातें तो लोग बड़े बड़े करते हैं, पर जब करने का समय आता है तो भाग जाते हैं। आप ही श्रमण की हंसी करते थे, उन्हें मुक्त कौर और न जाने क्या क्या कहते थे। अब अपने ऊपर स्वयं आया तो आप समझ के दिगंबर दीक्षा कितनी कठिन है। आप जो सहन कर रहे हैं यह तो मात्र बाह्य कष्ट हैं। व्रतों का पालन तो बड़ा ही दुस्साध्य है। मानबंधु देखिए, आप भी सोच रहे उनके साथ मजाक नहीं होना चाहिए, उसको देख करके हंसना नहीं चाहिए। दिगंबर मुनिराज को देखना, श्रद्धा से देखना, उनकी सेवा करना, उनकी भक्ति करना, उनकी जो जो करना है कर लेना, लेकिन उनकी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी शांत बैठ जाना। उनका निंदा, कभी मजाक मत करना उनके साथ, कभी धोखाबाजी मत करना।
जो वचन देते हैं, उनकी नेम लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, लेकिन उसका दुख कारण बन जाता है। मान बंधु, कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, महाराज जी हम दीक्षा ले लेंगे, आपके साथ रहेंगे। कुछ लोग ऐसे होते मजाक करते हैं, लेकिन वचन लेते हैं और बाहर जाकर के छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों का दुख कारण बन जाता है। महान बंधु, कभी रतों के साथ मजाक मत करना, तमाश मत करना, उनके साथ कभी धोखाबाजी मत करना, विश्वासघात मत हो जाना, तभी कल्याण नहीं हो पाएगा। ध्यान रखना, उसका कर्म का बंद करने के बाद उसको भोगना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर वसुभूति सोच रहा है, कैसे हैं ये, जैसे सांप से रहित स्थान में मेंढक को खूब टर्राते हैं, किंतु जब सांप दिखलाए पड़ जाता है तो मृतक के समान चुप हो जाते हैं। इसी प्रकार मूर्ख लोग प्रारंभ में बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं, किंतु जब परिश्रम सहन करने का समय आता है तो नानी याद आने लगती है और दिशा भ्रम हो जाता है। मूर्ख लोग अपने इच्छानुसार स्वीकार किए गए धर्म की प्रशंसा करते हैं, किंतु सन्मार्ग में लगाने वाले जैन धर्म को सहन करने की शक्ति न होने से निंदा करते हैं। जिस प्रकार कच्चे चने की कोमलता लोहे की चने में नहीं मिल सकती है, उसी प्रकार आत्म कल्याण करने की शक्ति सच्चे धर्म में ही है, मिथ्या धर्म में नहीं है। ध्यान रखना, जो लोग मेरी बात सुन रहे होंगे, ध्यान रखना, ऐसा नहीं जो रतों को ग्रहण कर लिया, हम ये करेंगे ऐसा कैसे, ये क्या करते हैं दुनिया भर की। जैसे अभी मेंढक का उदाहरण दे दिया ना, सुन रहे ना आप लोग, ऐसा सुन लेना, चिंतन कर लेना, मनन कर लेना। नानी आ जाती है, नानी याद आ जाएगा आपको। दया मित्र वसुभूति को समझाता हुआ कहने लगा, मित्रवर देखिए, आपको एक परिश्रम सहन करने में कितना कष्ट हुआ है। श्रवण सदा 22 परिश्रम को, यानी 12 तप को, 10 धर्म को और 13 प्रकार के चारित्र को अजीवन शांति पूर्वक पालते हैं। 12 तप, 22 परिश्रम को, 10 धर्म, 13 प्रकार के चारित्र अजीवन शांति पूर्वक पालते हैं। इन व्रतों की साधना से इन्हें रंच मात्र भी कष्ट नहीं होता है, बल्कि व्रत आचरण पालने में उन्हें प्रसन्नता होती है। इंद्रिय जय, विकार और वासनाओं को दूर करना एवं अपनी इच्छाओं पर सब प्रकार से नियंत्रण करना श्रमणों की ही शक्ति है। वसुभूति को दया मित्र की इन बातों से बड़ा आश्चर्य हुआ। वसुभूति अपने मन में सोचने लगा, जैसे कृषक बीज होता है, अंकुर प्रकट हो जाते हैं, पर पानी ना बरसने पर गुस्सा की आवेश में आकर उन अंकुरों को तोड़ डालता है, उसी प्रकार क्रोध में आकर दक्षिणा की लोभ से मैंने व्रतों को ऐसे ही खो दिया। 2-4 असैनिक व्यक्तियों को एकत्रित कर देखकर उन्हें सैनिक समझ लेना कार्यकर नहीं होता है। उसी प्रकार मैंने मुनियों के मार्ग को कल्पित समझा, अज्ञानत वश निंदा की है। जिस प्रकार पागल यथार्थ बात कहने पर भी विवेक नहीं माना जा सकता है, वेश्या एक दिन के लिए सतीत्व को धारण करने पर भी सती नहीं हो सकती है। उसी प्रकार मैं थोड़े दिनों के लिए व्रत धारण करने पर भी व्रती नहीं हो सकता हूँ। दया मित्र सेठ का धर्म ही सच्चा ही है।
मैंने अज्ञानतवश निंदा की है। मानबंधु ध्यान रखना, इस संसार में जो लोग निंदा करने वाले ऐसे होते हैं कि बहुत सुंदर बात कह दी, जो व्रतों को, जो शिष्टाचार में रहते हैं उनको देख करके निंदा कर लेते हैं। जैसे कि वेश्या, जब वेश्या होती ना, सती को देख करके वेश्या समझती है, सती को देख करके भी वेश्या समझती हैं, सती को भी वेश्या समझती हैं। क्यों? क्योंकि वो वेश्या अपने जैसे ही समझती हैं। सती तो सती वही सोचती हैं, वेश्या को भी सती समझती हैं, वेश्या वही समझती हैं, सती को भी वेश्या समझती है। ऐसे उसी प्रकार, क्योंकि सती को वेश्या क्यों समझती है? जब सती उपस्थिति में उसका पाप बहिरंग हो जाता है, इसलिए सती को वेश्या समझती है। उसी प्रकार ज्ञानी अज्ञानी को ज्ञानी समझाने के प्रयत्न करता है, और अज्ञानी ज्ञानी को देख करके अज्ञानी समझता है, और ज्ञानी के समूह में रहने से उनको अज्ञान का प्रकट हो जाता है, इसलिए उनके बारे में अनसनाप बोलता रहता है। मानबंधु अज्ञानी हमेशा ज्ञानी को देखकर ग्लानि करता है, जुगुप्स करता है, उनका देख करके उनका मजाक उड़ाता है। इसी प्रकार ज्ञानी को अज्ञानी समझता है। श्रावक और दूसरा श्रावक का निंदा नहीं करता है, और ज्ञानी का निंदा नहीं करता है, संत की निंदा नहीं करता है, और मुनि राज का निंदा नहीं करता है। मुनि राज और श्रावक की निंदा नहीं करता है, श्रावक और मुनि का निंदा नहीं करता है। अगर करता है और उनका सम्यक तो नहीं, मिथ्या का पालन कर रहा है, मिथ्या का पोषण दे रहा है। इसलिए मानबंधु सज्जन की निंदा नहीं करता है, सज्जन असज्जन की भी सज्जन प्रशंसा करता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर दया मित्र और वसुमती के साथ यही घटित हो रहा है। जब अज्ञान की वशमता, लोभ की वश के कारण से नकली मुनि बनने के तैयार हो गए, और उससे पहले उनका दिगंबर मुनि राज को दे करके मजाक करता, तमाशा करता, निंदा करता है। जैसे सती को निंदा नहीं करते, सती को समझते, ऐसे ही हमारा दया मित्र करते हैं। देखिए आगे क्या होता है। श्रमण वास्तव में सच्चे साधु हैं, उनका मार्ग आत्म कल्याण का मार्ग है। 22 परिसों को सहन करने की शक्ति श्रमणों में ही है, अन्य लोगों में नहीं है। जैसे सुमेर पर्वत दूर से छोटा मालूम होता है और आसपास जाने पर बड़ा, उसी प्रकार दिगंबर दीक्षा और इस दीक्षा का पालन करने वाला श्रमण महान है। देखने में भले ही छोटे मालूम होते हो, इस प्रकार विचार करता हुआ वसुमती वात्सल्य रत्नाकर दया मित्र सेठ से हाथ जोड़कर बोला, आपने जिस धर्म मार्ग को ग्रहण किया है वह सच्चा है, कृपया मुझे उसका उपदेश दे दे। मेरी लालसा उस धर्म मार्ग को श्रवण करने की है। दया मित्र कहते हैं, महान बंधु देखो, जब वसुमती का मन में सोचने लगा, मैंने घोर अन्याय किया है, पाप किया है, अपने निंदा करने लगा। जो दूसरों को निंदा करता है वो त्रियंचन योनि में जा करके, नरक योनि में जा करके अपना चारु गति में भ्रमण करना पड़ता है, दुखों को सहन करना पड़ता है। जो अपने की ग्रह का अपना स्वयं का निंदा करता है, अपने पापों को देख करके निंदा कर लेता है, वो एक दिन अपने पापों को निर्जरा करके निश्चित ही मोक्ष जाने का उपाय देखता है। ऐसे ही यहाँ पर दया मित्र के सामने कह रहा है, हाथ जोड़ करके, दया मित्र सेठ
मुझे तो मैंने बहुत पाप किए हैं, उस पर प्रायश्चित लेने के लिए, उसका पाप को धुलाने के लिए सच्चे मार्ग को आप रास्ता दिखाई, मुझे उपदेश दीजिए, कैसे होते जय सम्यक्त को प्राप्त करने के लिए सम्यक्त मार्ग कैसे होते समझाए, ऐसे कहने लगे। और दया मित्र, वस्तु की स्वभाव का नाम धर्म है। जैसे जल का स्वभाव शीतल, अग्नि का गर्म है, उसी प्रकार आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शनमय है। यही आत्मा का धर्म है। इस धर्म से च्युत होना अधर्म है। ध्यान रखना मानव बंधु, इस धर्म को अगर ग्रहण करते हैं, वचनों से वचन देते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा वैसे करूँगा, लेकिन उसके साथ छोड़ने के बाद लेकिन उसका अधर्म हुआ करता है। अगर श्रद्धा से भक्ति के साथ उसका जो भी करता है, जो भक्ति करती है, जो श्रद्धा से करते हैं, लेकिन उसका आचरण कर लेते हैं, तो उनका जीवन बहुत उच्च कोटि में ऊंचा स्थान पर पहुंचा जाता है। इसलिए अधर्म को छोड़ना है, सच्चे धर्म को पकड़ना है। अर्थात जब तक आत्मा अपने स्वरूप की ओर झुकी रहती है, धर्म मार्ग में लगी है और अपने स्वरूप को छोड़ जब पदार्थों की ओर लग जाती है, अधर्म मार्ग की ओर चली जाती है। अपने स्वयं का धर्म छोड़ करके, वस्तु धर्म को स्वभाव को छोड़ के, ज्ञान दर्शन को छोड़ करके अन्य पदार्थ में लगे रहता है। उसी प्रकार यहाँ पर कहते हैं मानव बंधु, रत्नाकर कवि कहते, कन्नड़ के कवि हुआ है, उसमें कहते हैं जो भी आंखों से दिख रहा है, जो भी पदार्थ देख रहा है, जो भी मकान, खेत, बंगला, बिजनेस, गाड़ी, मोटर, जो सोना चांदी, जो भी शरीर दिख रहा है, ये पर द्रव्य को देख करके आकर्षित हो करके उसको ग्रहण कर लेता है, वो संसार के कारण बन जाता है। ये मेरा ही, मेरा सब, इससे ही मेरा कल्याण होगा, इससे ही सुख मिलेगा, ऐसा सोचने वाला उनका भ्रम है। लेकिन दुख का जाल बिचारा है, एक नरक का जाने का, एक दुख की चारुगति में जाने का, भ्रमण करने का रास्ता खोज रहा है, वो अधर्म है। ये है उपादेय नहीं। उसको छोड़ करके ये साथ ये जो क्षणभंगुर है, ये ऐसा समझने वाला क्षणभंगुर समझ करके जो उपादेय हैं, जो अपने आत्मा को कल्याण करने वाले, शाश्वत सुख मिलने वाले को जो है त्रैरत्यम यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को जो ग्रहण कर लेता है, वही सच्चा धर्म को पकड़ने वाला एक निश्चित मोक्ष मार्ग में चले जाता है। जैसे कि एक उदाहरण तौर पर हम आपको समझाते हुए कहना चाहता हूँ, जैसे एक नाटक में एक नाटक पात्रदार जब पात्र में अगर रोल करता है, एक्टिंग करता है, जो वहाँ पर वेशभूषा पहन करके किसी का खलनायक बन जाता है, किसी का नायक बन जाता है, किसी का लोग हास्य का पात्र करता है, जैसे बड़े अच्छे अच्छे ड्रेस पहन करके, जो मुकुट पहन करके, वस्त्रभूषण करके पात्र करता है, रोल करता है। जब पात्र खत्म होने के बाद जो जो करता था उस वेश बस उतार करके अपना जैसे निजी जीवन था वैसे आ जाता है। पात्र खत्म होने के बाद यहाँ छोड़ना पड़ता है, फिर वही पहन करके नहीं आता है। मानव बंधु, उसी प्रकार जैसे आप संसार में जो देख रहे हैं, ये पात्रदार, किसी का पति, किसी का पत्नी, किसी का मामा, किसी का चाचा, किसी का मेरा, ये सब कुछ हो रहा है ये, लेकिन उसी की में सुख मान रहा है। ये अज्ञानता है, वही अज्ञानता है, लेकिन सुख कारण नहीं, ये चारुगति का भ्रमण के कारण हुआ करता है। उसे छोड़ करके ऐसे ही अपने में लग जाता है, स्वयं को खोज लेता है। तुम कौन हो, मैं कौन, कहाँ से आया हूँ, ऐसा सोचने वाला ही अपना जीवन को धन्य मान लेता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान की मोक्ष चारित्र को ग्रहण कर लेता है, वही निश्चित ही निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। आचार्य उमा स्वामी कहते हैं, तत्वार सूत्र ग्रंथ में लिखते हैं, वैसे ही
कह रहे हैं मोक्ष का उपाय क्या है। पहले ने सूत्र में कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसके बाद उपरांत कहते लोग को सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र को वही मोक्ष मार्ग है। और उसके ऊपर जो तत्व पर रुचि रखता है तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, कह रहे जो तत्व पर श्रद्धा रखता है वो कौन से तत्व है। जीव यानी तन्नी सर्गाद मदिगवा, जो ऐसे बहुत अच्छी बात कह दी उन्होंने। जीव अजीव अजीव संवर, ये 7 तत्वों पे जो श्रद्धा करता है, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निद्रा मोक्ष तत्वम, ये कह रहे हैं 7 तत्वों पर जो श्रद्धा रख करके उसको ग्रहण कर लेता है उनका जीवन कल्याण हो जाता है। पर पदार्थ को छोड़ दिया। ऐसे ही यहां पर कह रहे हैं अदर मार्ग और चले जाती हैं, जो उसको पीछे भागता है दुख कारण हुआ करता है। मोटे रूप से यूं समझिए कि रत्नत्र सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र आत्मा का धर्म है, अथवा उत्तम क्षमा उत्तम मार्दव उत्तम आर्जव उत्तम सत्य उत्तम शौच उत्तम संयम उत्तम तप उत्तम त्याग उत्तम अकिंचन और उत्तम ब्रह्मचर्य ही धर्म है। सच्चा धर्म संसार दुखों से जीवों को छुड़ाकर पर पद देता है। संसार दुखता सत्वान यो धरत्व में सुखे। आचार्य समदभद्र स्वामी कहते हैं, रत्न श्रावकाचार्य में कहते हैं, देश्यामि समीचीनम धर्मम कर्म निर्वणम संसार दुखता योदर तुम्हें सुखे सुखे। जो करुणा से आपके ऊपर प्रीति से पूर्वक सुना रहे हैं, ये तो आप जो पकड़ चुके हैं उसको छोड़ दो, करुणा से समझा करके जो मोक्ष मार्ग दुखों से छुड़ाने के लिए ऐसे मार्ग बता रहे हैं, वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र को जो ग्रहण करता है सुख प्राप्त कर लेता है। ऐसे अर्थात संसारी दुखों से छुड़ाकर उत्तम सुख देता है, वही धर्म है। जो आप जो पकड़ के रखे वह धर्म नहीं अधर्म हुआ करता है। इस दयामय श्रेष्ठ धर्म का पालन करने से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं हो सकता है। अधर्म रूप प्रवृत्ति की होने पर ही दुख होता है। मनुष्य को कष्ट तभी तक होता है जब तक अपने से भिन्न पदार्थों को अपना समझता है। मैंने कहा ना, जो सोना चांदी अपना समझ के बैठा है, खेती वगैरह किसान लोग कृषि जो भी है ये मेरा समझ रहा है। जो गन्ने का खेत हो जो भी है, सोना चांदी है, व्यापार जो भी परिवार बंधु, ये मेरा ही समझ रहा है। अब देखना कोरोना वायरस में जो कहने वाला मेरा कहने वाला, कोरोना वायरस में बड़े बड़े दिग्गज लोग मर रहे हैं, अपना मरण को प्राप्त कर रहे हैं। जितने बड़े बड़े सिंगर था, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, बड़े बड़े लोग थे, जो क्या लेके गए मेरा कहने वालों। सोचो, ऐसे ही आप जो पकड़ रखे हैं उसको अधर्म हुआ करता है। पता नहीं कब मौत तुमको बुला दे, पता नहीं कब तुम्हें ये कर्म तुमको बुलाकर इंतजार कर रही है, लेकिन उस पीछे रहने वाले मौत को, उस आगे का आपको सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान चारित्र को पकड़ लेना। वो मौत क्या करेगा, मृत्यु को मौत से कर लो, तुम्हारा जीवन भी अच्छा हो जाएगा। कब पता नहीं ये कब छोड़ के चले जाएगी। कहते हैं ना, जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक दिन तो बदलना पड़ेगा जब तुम्हें मौत बुलाएगी, तब सामान बांध के रहना। कह रहे हैं ये किराए का घर है, ये जिंदगी एक आत्मा जो शरीर का घर है। जैसे एक मकान वाला, किराए के घर वाला, जब किराए करते भाड़ा करते हो, जिस घर में रहते हो, जब मालिक आता है उनके 4 महीने 5 महीने रहते हो, और 5वें महीने के बाद वो मालिक आता है, हमारा घर छोड़ के चले जाना।
फिर आप छोड़ना ही पड़ेगा, इसलिए सामान बांध के रखना पहले से। उसी प्रकार भी ये शरीर तो बाड़ा के घर हैं, आत्मा रहने वाला वो वास करने वाला है। जब मौत मालिक आता है ना, जब छोड़ना ही पड़ेगा इस शरीर को। इसलिए पुण्य का सामान बांध के रखना। अगर पाप की सामान की बांध रखोगे तुम संसार में भ्रमण करोगे। इसलिए हम पुण्य का साधना करना चाहिए। इसलिए हम वही धर्म है, इस दयाम श्रेष्ठ। अधर्म प्रवृत्ति होने पर दुख होता है। मनुष्य को कष्ट तभी तक होता है जब तक अपने भिन्न पदार्थों में अपना समझता है। इसी प्रकार कारण राग और द्वेष सबसे बड़े अधर्म माने गए हैं, क्योंकि इन्हीं के कारण ही तो जीव पर पदार्थों को अपना तथा स्व को पर समझता है। वेद बुद्धि राग द्वेष ही उत्पन्न करते हैं। आत्मा अनुभूति में सबसे बाधक ये दोनों ही है। जब तक जीव की प्रवृत्ति राग द्वेष में रहेगी, जीव धर्म मार्ग का अनुसरण नहीं कर सकता है। तो मानव बंधुओं, समझ लेना, जिस प्रकार दर्पण में अपना मुंह देखने पर अन्य का मुंह दिखलानी पड़ता है, उसी प्रकार पक्षपात वश अन्य धर्म की गुण नहीं दिखाई पड़ती है। हम किसी का निंदा करने से पहले अपने को टटोलो। हम किसी के प्रति हम द्वेष भावना करते हैं, पहले अपने को देखो। जैसे मुकड़ा को देखते दर्पण में, देखते समय अन्य लोग नहीं दिखते हैं, अपने का दिखता है चेहरा, देख लेना। संत दिगंबर मुनि महाराज वो कैसे होते हैं? दर्पण की समान हुआ करते हैं। जब दर्पण में देखते हैं, जो है जो से दिखता है, जो तुम्हारे शरीर पे है, जो से तुम पहन रखा है, तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है, सब कुछ दिखता है। उसी प्रकार भी संत हुआ करते दिगंबर मुनि महाराज एक मिरर की तरह हुआ करता है, एक आईना की तरह हुआ करता है, दर्पण की तरह होता है। जो उनके सामने खड़े हो जाता है, अपने आप को समझता है, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ, नीच हूँ। आचार कुंद आचार कहते हैं, प्रतिक्रमण हमेशा करते हैं। दूसरों का देखने से पहले अपने को देखना है। आचार प्रतिक्रमण में कहते हैं, उस सब श्रवण करते हैं, मुनिराज करते हैं प्रतिक्रमण। उसमें कहते हैं, पापिष्टन दुरात्मना जड़ दिया, माया विना लो विना, राग द्वेष मलिमनसा दुष्कर्म निर्मितम, त्रैलोक्याधिपते जिनेन्द्र भवता श्रीपाद मूलिदना, निंदापुरहम जामिम सततम सतते। आचार्य कुंच आचार्य कह रहे हैं, यहाँ पर संत कह रहे हैं, मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, नीच हूँ, लोभी हूँ, मानी हूँ, क्रोधी हूँ, छल कपट हूँ, मेरे द्वारा दुश्चिंत हुआ है, मैंने बहुत पाप किया है। अपना प्रमादवश होकर के, आलस होकर करके उसका प्रायश्चित लेने के लिए मैंने अपने सच्चे मार्ग को, धर्म को स्वीकार कर रहा हूँ। अधर्म को छोड़ने के लिए मैं आपके सामने बैठ करके, हे परमात्मा, इस पाप का कृत्य को मैं छोड़ने के लिए आपकी शरण में आया हूँ। अनादि काल से मैं मिथ्या मार्ग को, ग्रहित मिथ्यात, अग्रहित मिथ्यात को, ये दोनों प्रकार के हमने सुन करके आए हैं। अब मेरे को आप इस दोनों छुड़ा करके, मिथ्यात को छुड़ा करके सम्यक मार्ग पे लगाइए, ऐसे सद्बुद्धि आ जाए। इसलिए मैं उस कर्मों को, उस राग को, उस द्वेष को, दुखों को मैं नाश करने आया हूँ। इसलिए कहते हैं, अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी, दुख को कम को भोइलावो, सुगै गमनम समाहि मरणम, जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। निंच कालम अंचे में, नित्य काल में अर्चना करता हूँ, अंचे में आने अर्चना करता हूँ, अंचे में पूजे में पूजा करता हूँ, अंचे में पूजे में वंदामी यानी वंदना करता हूँ, नमंसामी नमस्कार करता हूँ,
क्यों करता हूँ? दुख को कम्मक को, इन्हें दुख का नाश हो, कम्मक को हो, कर्म का नाश हो, दुख को कम्मक को वही लाओ, बोधि का समाधि हो, समाई मरण हो, समाधि को मरण हो, समाई मरणम, जिन गुण संपत्ति आपकी जैसे, जिन भगवान आपकी जैसा मेरे गुण मिल जाए, संपत्ति ओ हो मज्जम, आपकी जैसी संपत्ति मेरे को प्राप्त हो जाए, मेरा जीवन कल्याण हो जाएगा। भगवान ऐसे ही परमात्मा के सामने, संत के सामने बोलते हैं। संपत्ति दो प्रकार हुआ करता है। संपत्ति जो आंखों से दिख रहा है वो बाहर की संपत्ति, वो सुख कारण ही दुख कारण है, वो दुख कारण है। उस संपत्ति जो भी आपके सामने खड़ा है, जो दिख रहा है, जो सामने है, बच्चे, परिवार है, खेत है, खेती है, बिजनेस है, सोना चांदी है, प्रॉपर्टी है, ये सब दुख कारण है। ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए। अनादिकाल से उसमें भ्रमण करते करते आया हूँ। अगर करना है मुझे ऐसी संपत्ति चाहिए। आपके पास जो संपत्ति है वो आपने छोड़ के जाए, वो संपत्ति नहीं, राजपाट नहीं है, आपके भीतर वो संपत्ति है ना, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति, अनंत वीर्य, चार चतुष्टय मुझे वो गुण। इसलिए कहते हैं ना, मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भोव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्वाणम वंदे तद्गुण लब्धे। हे परमात्मा, मैं आपकी गुणों के लिए अभिलाष हूँ। मुझे अभी तक अवगुण को पकड़ के रखा था, ये संपत्ति मुझे नहीं चाहिए, वो संपत्ति मिल जाए। इसलिए मैं दुखों को, कर्मों को नाश करने के लिए, गुणों को प्राप्त करने के लिए संयम का धारण करना चाहता हूँ। अभी तक मैं बाहर से खलनायक को देखा, लेकिन भीतर ही मेरे अंदर खलनायक है। मैं ही खलनायक हूँ, मैं नायक नहीं, मैं खलनायक हूँ। एक गीत आती है सिनेमा का, एक गीत आपने सुना होगा महान बंधु, ऐसे ही भक्त कहता, वहाँ पर भी सिनेमा में कहते हैं, उसमें कहते मैं नायक नहीं, मैं खलनायक हूँ। आप भगवान के सामने जा करके मैं पुण्यवान नहीं, मैं पापी हूँ स्वीकार कर लेना, वहाँ पर तुम्हारा पाप गल जाएगा, पुण्य का प्राप्त हो जाएगा। तो महान बंधु, अधर्म छोड़ने के लिए प्रयत्न कीजिए और धर्म को पकड़ना। धर्म कौन सा हुआ करता है? अहिंसा परम धर्म है। जो अहिंसा अनुव्रत को करता है, अचरणता सत्यानुव्रत, जो ब्रह्मचर्य अनुव्रत अपरिग्रह का धारण करता है, वही धर्म है। जो नहीं करता है उनका जीवन सफल नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर दया मित्र का देखिए, जिस प्रकार दर्पण में अपना मुंह देखने पर अन्य का मुंह दिखला नहीं पड़ता है, उसी प्रकार पक्षपात वश अन्य धर्म गुण नहीं दिखलाई नहीं पड़ती है। धर्म द्वेष संसार में बहुत बुरा है। इसके अधीन हुआ व्यक्ति कहीं भी अपना कुब कराविया धर्म नहीं सिखलाता है। अतः ये वसुपुति, आप भैंसा के समान, कायरता बगलों की समान, दुर्दता श्रृगाल के समान, मायाचार सौत के समान, ईर्षा भाव एवं तोते के समान, अध्ययन पर्यंत ही ज्ञान की सीमा को छोड़कर सावधान होकर धर्म का स्वरूप सुनिए। कह रहे हैं कुछ लोग, धर्म ऐसा मत करना, बगला जैसे मत करना। अभी देखना हो, तालाब में बैठा रहता है, बगला बहुत सफेद दिखता है, लेकिन लोग समझते बगला कितनी सुंदर ध्यान में बैठा है, लेकिन वहां पर बगला तो ध्यान में नहीं बैठा, मछली को इंतजार कर रहा है। बगल में मुंह में राम राम बोलता, बगल में चोरी पकड़ के रखा है। ऐसा जीवन मत करना। कुछ लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं, जो धर्म करते हैं, जो आचरण करते हैं, बगला की तरह भी कर लेने वाले बहुत लोग होते हैं। कुछ लोग स्वाध्याय भी करते हैं, कुछ लोग स्वाध्याय प्रवाद सब कुछ करते हैं, लेकिन भीतर कषाय को रख करके, अपने वासना को रख करके, कलनाय को रख करके धर्म करते हैं। ये धर्म नहीं, अधर्म हुआ करता है। दिखावट के लिए मत करना। अरे भगवान की भक्ति करने के लिए आप चार बात को ध्यान रखना। जो भक्ति करने वाला प्रभु, जो प्रभु का भक्ति करने वाला वही होता है जिसके अंदर दिखावट नहीं, मिलावट नहीं, बनावट नहीं, सजावट नहीं।
ये 4 प्रकार का ध्यान रखना। दिखावट नहीं, बनावट नहीं, सजावट नहीं, सजावट नहीं, बनावट नहीं, दिखावट नहीं, दिखावट नहीं। ये 4 प्रकार की हुआ करता है। इस छोड़ करके, जो छोड़ करके धर्म का भक्ति कर लेता है वही अपना जीवन को कल्याण कर लेता है। ध्यान रखना मान बंधु, हम उस तरह भक्ति करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए आनंद के साथ। किसी दे के, हमारे पूजा को दे करके, हमारा धर्म को देकर खुश हो जाए, ऐसा नहीं करना। अपने स्वयं अंतरंग से कर लेना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। धर्मात्मा व्यक्ति की दृष्टि संकुचित नहीं होती, उसे अपना पराय कोई नहीं दिखलाए है पड़ता है। समस्त संसार के साथ उसका मैत्री भाव रहता है। वो सुबुद्धि है श्रेष्ठिन, आप कृपा कर मुझे गृहस्थ धर्म को बतलाई, जिससे मैं कालांतर में अपना कल्याण कर सकूं। मुझे आपकी बातें विशेष रुचिकर प्रतीत हो रही हैं। अब तक मैं अपने को सबसे बड़ा समझ बैठा था। अब तक मैंने अपने को सबसे बड़ा समझ बैठा था। कुछ लोग ऐसे होते, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं, मैं ही बड़ा हूं। बड़ा कौन? दही बड़ा होता क्या? बड़ा वही होता है जिसके अंदर बड़पन हुआ करता है। सबके साथ मिलजुल करके, सबके साथ प्रेम से, छोटों को वात्सल्य, बड़ों के साथ आदर, बराबर के साथ प्रेम से रहता है, वही बड़ा हुआ करता है। हमारा गुरुदेव, हमारा मुनिराज कहते हैं, जो ये तीनों को पालन करता है वही बड़ा हुआ करता है। अपने को बड़ा होते भी छोटा समझता है, वही बड़ा हुआ करता है। वो नहीं किसके पास रुपया है, जायदाद है, प्रॉपर्टी है, जो भी है वो बड़ा नहीं है। जिसके अंदर बड़पन है, छोटा समझता है, जो सबके साथ प्रेम से रहता है, वही बड़ा हुआ करता है। मान बंधु, अब तक मैं अपने को सबसे बड़ा समझ बैठा था। मुझे जाति अभिमान बहुत था तथा मैं वैदिक धर्म को ही सत्य मानता था। यज्ञों में होने वाली हिंसा को मैं विधेय समझता था। आज आपकी उपदेश ने मेरा बड़ा कल्याण किया है। कृपया आगे और समझाइए। और दया मित्र ग्रस्त धर्म का अर्थ यह है कि घर में रहते हुए अपने आत्म स्वरूप का आचरण करना। यद्यपि पर पदार्थों से ममत्व बुद्धि ग्रस्त अवस्था में ही नहीं हटाई जा सकती है, फिर भी इन पदार्थों से अपने को निर्लिप्त रखा जा सकता है। संयम पालन, इंद्रियां और मन को वश में रखना तथा समस्त प्राणियों की हिंसा से बचना भी प्रत्येक ग्रस्त का आवश्यक है। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का इन 5 अनुव्रतों का पालन करना, शक्ति अनुसार दान देना, प्राणियों को उपकार करना धर्म है। यदि गृहस्थ अपने जीवन में अहिंसा धर्म का पालन करने लगे तो उसे जीवन में स्वावलंबन की प्रवृत्ति बहुत कुछ आ जाती है। मद्यपान करना, वेश्यागमन करना, परस्त्री का सेवन करना, जुआ खेलना, मांस खाना, शिकार करना और शिकार खेलना क्या कभी भी धर्म को हो सकता है? यज्ञ के नाम पर जो हिंसा की जाती है वह कभी भी धर्म नहीं है। यज्ञ के लिए मद्य का उपयोग करते हैं, हवन में मांस का मदिरा चढ़ाए जाते हैं, ये कभी भी विधेय नहीं हो सकता है। ध्यान रखना मान बंधु, अब पूरे देश में, हमारा पूरा राष्ट्र में नहीं विश्व में देख रहा हूँ जो अपने अपने के लिए स्वार्थ के लिए, जीव के लिए स्वार्थ के लिए, अपने जीव की रुचि के लिए धर्म के नाम पर
जो प्राणी का हिंसा करता है, मद्यपान करता है, जो भी चढ़ा रहा है, ये तो धर्म नहीं अधर्म हुआ करता है। जो मद्य मांस को जो ग्रहण करता है वो धर्म नहीं है। किसी को जीवा को हत्या करके अपने पेट भर लेना, ये तो कभी भी ये धर्म नहीं हुआ करता है। और कोई देवी देवता, कोई भगवान अगर मांस चढ़ाना, मेरे को शराब चढ़ाना, मेरे को यही चढ़ाना ऐसे कहते हैं, वो भगवान नहीं हो सकते, वो धर्म नहीं हो सकता है। अरे भगवान वही होता है, दूसरों को भी जीने के लिए हकदार है और खुद को भी जीने के लिए हकदार कहते हैं। जियो और जीने को संदेश जो देता है वही भगवान हमारे लिए। जो दूसरों को हत्या करके अपने पेट भरना, ये कैसे हो सकता है? धर्म नहीं हो सकता है। अपने पेट भरने के लिए देवी देवता को चढ़ाव करना, जो ऐसे मद्य को चढ़ाना, पान चढ़ाना, जो भी चढ़ाते हैं, ये गलत है, अधर्म हुआ करता है। मानव बंधु, कुछ लोग बहुत ऐसे धर्म को पकड़ के रखते हैं, लेकिन उनकी अंधेरा छाया हुआ है। अभी तो उनको क्या है? मिथ्या का पोषण हो रहा है। इसलिए मानव बंधु, आप जो मेरी बातों को सुन रहे हैं, इस बात को आप सुनते जाइए, अधर्म को छोड़ने के लिए प्रयत्न कीजिए। अधर्म को छोड़ने के लिए प्रयत्न कीजिए। अधर्म छोड़ने के लिए प्रयत्न कीजिए। अधर्म को, मिथ्या को छोड़ने के लिए छोड़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। आज देखा तो ऐसे लोग हैं, मद्यपान करता है, वेश्यागमन करता है, परस्त्री को सेवन करता है, जुआ खेलता है, सट्टा खेलता है, कि जो भी सट्टा खेलते हैं, मांस खाता है, जो भी जुआ खेल रहा है, शिकार कर रहा है, जूझ रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये बहुत गलती है। ये धर्म नहीं, अधर्म है, हिंसा है। दूसरों को कष्ट देना, दूसरों की प्राणी को कष्ट देना, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए नाना प्रकार से छल कपट करना, अनात्मी है, भावों में लगे रहना तथा भौतिक पदार्थ को अपना समझ कर आत्मा से बाहर प्रवृत्ति रखना अधर्म है। जो व्यक्ति शरीर को आत्मा समझ लेता है तथा जिससे ज्ञान दर्शन में आत्मा का विश्वास नहीं है, उस व्यक्ति को धर्म की प्राप्ति नहीं हो सकती है। धर्म की कहीं बाहर से नहीं लाया जाता है, यही तो अपने आत्मा ही वस्तु है। आत्मा का जैसा स्वभाव है वैसा ही आचरण करना ही धर्म है। आत्मा का स्वभाव हिंसा करने का नहीं है। आत्मा झूठ भी नहीं बोलती है, ना व्यभिचार करती है। ये सभी क्रिया आत्मा की नहीं है। जीव कर्मों के कारण इन सब क्रियाओं को करता है। संसार का कोई भी धर्म हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल और परिग्रह को विधेय नहीं मानता। सभी धर्म इनको पाप बतलाते हैं। मान बंधु, आप बाहर कहीं पर नहीं मिलता आत्मा का स्वभाव देखने के लिए। ध्यान रखना, ऐसा नहीं। आपके अंदर भीतर है, आत्मा को पकड़ो, टटलो, देखो, अंदर जाओ, डूब जाओ, देखो आत्मा की स्वभाव कैसा है। इस शरीर के माध्यम से तुमने कितना पाप की, इसी शरीर से हम साधना कर सकते, पाप नहीं, हिंसा का रुख करके हिंसा पालन कर लेते, तपस्या कर लेते थे, तुम्हारा जीवन कल्याण होता है। इसी शरीर से नरक में जा सकता है, इसी शरीर से हम मोक्ष जा सकते हैं। तपस्या करो, अगर करना है तपस्या को, तप नहीं करना है तो सुस्तप कर लेना। जो सच्चा धर्म है, जो अहिंसा मार्ग बताते हैं, जो अहिंसा पालन करता है, कोई धर्म बड़ा नहीं है, कोई भी हिंदू का धर्म बड़ा नहीं है, ना मुसलमान बड़ा धर्म है,
ना कोई क्रिश्चियन का धर्म बड़ा है, ना कि जैन धर्म बड़ा है। बड़ा धर्म कोई है वो है सबसे बड़ा है धर्म कोई है अहिंसा परमो धर्म बड़ा है। जो अहिंसा का पालन कर लेता है वही सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। धर्म को स्वीकार कर लो। ये सब छोड़, कितनी बार कर चुके तुमने, कितनी पाप कर चुके हैं, उसको छोड़ने के लिए प्रयत्न करो, साधना करो, ये छोड़ दो। राजा नाम रखने से जैसे कोई व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है, राजा नाम रखने से जैसे कोई व्यक्ति राजा नहीं हो सकता है, उसका आदेश भी कोई नहीं मान सकता है और न उसका सम्मान राजा के समान हो सकता है। इसी प्रकार झूठे धर्म से व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता है। कोई भी व्यक्ति अपना उत्थान आत्मधर्म से ही कर सकता है, कर सकता। अतएव ये निश्चित है कि संसार में एक आत्म धर्म है, श्रेष्ठ है, यही समस्त प्राणियों के लिए हितकारक है। ये आडंबर शून्य होता है, जो इसका आश्रय लेता है उसका कल्याण हुए बिना नहीं रह सकता है। जैसे नाना प्रकार के अनाजों से आटा तैयार किया जाता है, पर इन समस्त आटों में ही गेहूं का आटा ही श्रेष्ठ है और उपादेय माना जाता है। इसी प्रकार अनेक मतांतर आत्मधर्म का वर्णन करते हैं, किंतु जैनाचार्यों का द्वारा निरूपित आत्मधर्म ही सच्चा है। इसी धर्म से समस्त संसार में प्रेम और भाईचारे का संबंध स्थापित हो सकता है। जो धर्म आपस में लड़ने का कार्य करते हैं वे धर्म सच्चे धर्म नहीं है। जैन धर्म स्वाध्याय द्वारा संसार के समस्त मतांतरों का समन्वय कर सत्य बात का प्रतिपादन करता है। साध्यवाद एक ही ऐसा सिद्धांत है जिसकी द्वारा वस्तु के सत्य का निर्णय किया जा सकता है। वसुभूति श्रेष्ठिन, क्या तब जैन धर्म ही एक सच्चा है और संसार के सभी धर्म झूठे हैं? और उसको तो समझाते हुए कह रहे हैं क्या सत्य क्या है, क्या है जिन धर्म। दया मित्र कह रहे हैं ब्राह्मण को, हे मित्रवर, जो धर्म वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करें वही सच्चा है। जैनाचार्यों ने बताया है कि अपेक्षाकृत सभी धर्मों में थोड़ी बहुत सच्चाई है। हाँ, इतर धर्म वालों की दृष्टि अनेकांत की ओर नहीं हो रही है, वे एकांत मार्ग की ओर चले गए, जिससे समान वस्तु का यथार्थ स्वरूप का प्रतिपादन नहीं कर सकेंगे। बात यह है कि वस्तु में अनेक धर्म हैं, अनेक गुण हैं। जिस धर्मोपदेश की दृष्टि जिस गुण का या धर्म की ओर जाती है वही उसी का निरूपण करता है। उसका कहना गलत इसलिए माना जाता है कि वह अपने एकांगी दृष्टि को पूर्ण समझ लेता है। यदि वह अपने एकांगत को यथार्थ समझ जाए तब उसकी कथन को असत्य नहीं कहा जा सकता है। वसुपति कहते हैं धर्म अधर्म का स्वरूप मुझे समझ में आ गया, अब कृपया ये बतलाएं कि ये संसार में धर्म झूठे होने पर भी सच्चे क्यों माने जाते हैं। दया मित्र कहते हैं हे कनक दुतुरी के भी, देखो कनक दतुरी को भी कहते हैं और कनक स्वर्ण को भी, पर इन दोनों में बड़ा भारी भेद है। इसी प्रकार धर्म अधर्म में मौलिक अंतर है। गाय भी दूध देती है और मदार वृक्ष से भी दूध निकलता है। दूध रूप में दोनों में एक समान है, किंतु गाय का दूध खाने में स्वादिष्ट है,
और गुणकारी होता है और मदार का दूध प्राणनाशक। इसी प्रकार संसार के अनेक धर्म समान दिखलाई पड़ते हैं, पर उनमें बड़ा अंतर हुआ करता है। गाय के घृत और बैलमा की घृत पर्याप्त भेद है। गाय का घृत खाने से स्वास्थ्य में वृद्धि और बैलमा की घृत को खाने से पेट में दर्द, जलन, घाव आदि हो जाती है। इसी प्रकार सत्य धर्म प्राणी मात्र का उत्थान करता है। इस धर्म के पालन से लौकिक जीवन में भी व्यवस्थित होता है तथा आत्मा को अल्प काल में निर्वाण पद भी मिल जाता है। वास्तविक धर्म अहिंसा ही, इसी से प्राणी मात्र को शांति और सुख मिल सकता है। मान बंधु, स्वर्ण रस लो रस में, दोनों में रस में रूप में समान होने पर भी तुल्य गुण वाले नहीं हो सकते हैं। उसी प्रकार अहिंसा और हिंसा धर्म समान नहीं हो सकते हैं। अहिंसा धर्म के द्वारा शांति मिल सकती है, क्योंकि इस धर्म का उपदेश सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी अरिहंत ने दिया है। यहाँ अहिंसा धर्म जैनागम में ही पूर्ण रूप से वर्तमान है, क्योंकि इस धर्म के उपदेश ने अपने जीवन में अहिंसा का आचरण पूर्ण रूप से उतार लिया था। अहिंसा धर्म के धारण करने से ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो सकती है। वसुभूति मित्रवर, अभी आपने कहा कि सच्चे धर्म का उपदेश सच्चे देव ने दिया है। अब कृपा कर बतलाई सच्चा देव किसे कहते हैं। मानबंधु आचार्य भगवान समदभद्र आचार्य कहते हैं, प्रत्यखंड श्रावकाचार्य में कहते हैं, सच्चे देव कौन होते हैं। आप तुण्य चिन्ह दोषेण सर्वज्ञनागमेशेण भवित्ययं नियोगेन नान्यथा ह्यपतत् भवेत्। श्रुति पास जरांतंका जन्मांतक भयास्मया राग द्वेष मोहास्याप्त स प्रकृते। मानबंधु, सच्चा देव कौन, सच्चा मार्ग क्या है, 18 दोष क्या होता है, और मित्र को दया मित्र से वसुभूति कह रहा है। सच्चे देव कौन, आपको हिंसा से कैसे मुक्त होना है, ये सब सुन रहा है और वसुभूति सुन रहा है। उनको समझाने के दया मित्र कह रहे हैं, ये कह रहे थे, आप तुण्य चिन्ह दोषेण सर्वज्ञनागम्यन देशेन भवित्यं नियोगेन नान्यथाय प्रवृत्ता भवेत्। ये है आप्त का लक्षण बता रहे हैं। आगे कहते हैं 18 दोष से कौन सा होता है। श्रुतुपिपास जरंतंका जन्मांतक भयस्मया राग द्वेष मोहास्याप्त स प्रकृते। मानबंधु, अब आगे क्या होता है, कल फिर 8:30 बजे मिलेंगे। आप सुना है, बहुत अनुग्रहित है। कल फिर 8:30 बजे दया मित्र का संबोधन दया मित्र संबोधन कर रहे हैं, सच्चे मार्ग बतला रहे हैं, सच्चे देव क्या होता है, 18 दोष क्या होता है। दया मित्र ने वसुभूति को समझाकर उसका सच्ची धर्म को दिखा है। एक आईना लेकर के खड़े हैं उनके सामने, उनको चेहरा दिखा रहे, हिंसा क्या होती है, अहिंसा क्या होती है। फिर कल हम आपको 8:30 बजे मिलेंगे। आपने सुना, ओम नमः, सब कुछ क्षमा, सबसे क्षमा, ओम नमः, ओम नमः।